वफादार कुत्ता। एक समय की बात है, एक लालगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। लालगढ़ गांव में रघुबर दयाल नाम का एक बहुत गरीब और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी रागिनी के साथ रहता था। रघुबर दयाल के एक बेटी थी ऋचा, जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती थी, जो रघुबर दयाल और रागिनी की बहुत लाडली थी। रघुबर दयाल इधर उधर मजदूरी का काम किया करता था, तभी रघुबर दयाल के परिवार का घर का खर्च चलता था। रघुबर दयाल कभी कोई काम करता था, कभी कोई काम करता था। कभी कभी रघुबर दयाल जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और लकड़ियाँ जंगल से लाकर होटल में बेच देता था, जिससे रघुबर दयाल को कुछ पैसे मिलते थे और अपना खर्च चलाता था। एक दिन जब रघुबर दयाल जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था, तभी रघुबर दयाल को जंगल में एक पिल्ले की आवाज़ में भनक सुनाई देती है। फिर अरे, यहाँ पर कोई पिल्ला है क्या? पिल्ले की चिल्लाने की आवाज़ आई है, मुझे उस आवाज़ की ओर जाना चाहिए। तो रघुबर दयाल फिर उस पिल्ले की आवाज़ की ओर जाता है। फिर रघुबर दयाल देखता है कि एक बहुत छोटा सा प्यारा सा पिल्ला जमीन पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो रघुबर दयाल जैसे ही पिल्ले के पास जाता है, पिल्ला पूंछ हिलाकर रघुबर दयाल को चूमने लगता है, मानो उसका मालिक आ गया हो। अरे, ये कितना प्यारा सा पिल्ला है, मुझे लगता है ये जरूर किसी ने इसे गांव से लाकर यहाँ छोड़ दिया है। भला इन जंगलों में पिल्लों का क्या काम है? कितने निर्दयी लोग होते हैं जो बेजुबान जानवरों के साथ इतना घटिया बर्ताव कर देते हैं। पता नहीं ये पिल्ला कितने दिनों से यहाँ भूखा पड़ा हो। चलो कोई नहीं, मैं ही इस पिल्ले को घर ले जाकर से पाल लूँगा, फिर मैं इसे अपना साथी बनाऊँगा। फिर वह पिल्ला रघुबर दयाल के पीछे पीछे ही चलने लगता है। फिर रघुबर दयाल उस पिल्ले को घर ले जाकर उसे खाना दाना देता है और पिल्ला खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वही पिल्ला धीरे धीरे खूब बड़ा होता है और रघुबर दयाल जहाँ भी जाता और पिल्ला वह रघुबर दयाल के साथ ही रहता। और रघुबर दयाल ने उस पिल्ले का नाम टोनी रख दिया था। रघुबर दयाल और टोनी के साथ बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। रघुबर दयाल ने गाय भी पाल रखी थी। तो एक दिन की बात है, एक चोर रात में रघुबर दयाल की गाय चुराने के लिए आता है। रघुबर दयाल का पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था, लेकिन रघुबर दयाल का कुत्ता टोनी जग रहा था। तो चोर जैसे ही गाय की तरफ जाता है, तो टोनी बहुत तेज भौंकने लगता है और वह चोर बहुत डर जाता है और फिर तुरंत रघुबर दयाल बाहर उठकर आ जाता है। फिर देखता है कि एक चोर था जिस पर टोनी भौंक रहा था। तो वह चोर तो रघुबर दयाल को देखकर भाग पड़ता है। फिर रघुबर दयाल भी चोर के पीछे भागता है और टोनी भी बहुत तेज उस चोर के पीछे भागता है। फिर कुछ दूर जाकर रघुबर दयाल तो उस चोर को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन टोनी चोर को काट लेता है और वह चोर रुक जाता है। फिर वह चोर रघुबर दयाल से माफ़ी मांगता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे उधर चोरी करने बिल्कुल नहीं आऊँगा। हाँ हाँ, आज के बाद आना भी मत, वरना ये टोनी तेरी जान ही ले लेगा, समझे? अब चल जा यहाँ से जल्दी। अच्छा हुआ टोनी, तूने जाकर मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। टोनी चलो अब घर पर। फिर टोनी और रघुबर दयाल घर जाते हैं। फिर एक दिन घसीटा राम नामक एक आदमी रघुबर दयाल के घर आता है, वो भी टोनी की तलाश में। अरे रघुबर दयाल, मैंने सुना है तेरे पास एक कुत्ता है जो 11 महीने पहले जंगल में एक पिल्ला उठाकर लाया था। क्या तुझे मालूम है वो पिल्ला किसका था, वो कुत्ता किसका है? अरे देखो काका, वो पिल्ला चाहे जिसका भी था, पिल्ला जंगल में भूखे प्यासे तड़प रहा था। इसीलिए मैं जब
जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया और मुझे वह पिल्ला मिल गया। तो मुझे उस पिल्ले पर दया आ गई और मैं उस पिल्ले को उठा लाया और आज वह कुत्ता हमारा बहुत करीबी दोस्त बन गया है। और दूसरी बात काका, मैं उस पिल्ले को ज़बरदस्ती भी उठाकर नहीं लाया था। मैं जैसे ही उसके पास गया था वह पिल्ला तुरंत ही मुझ पर लिपट गया और फिर वह मेरे पीछे पीछे ही चलने लगा। और अगर मैं उसे घर नहीं लाता तो उसे जंगली जानवर भी क्या पता क्या कर देते। काका, मैंने अपने पिल्ले का नाम टोनी रखा है। काका, मैं टोनी को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही उसका पालन पोषण करता हूँ और रखता हूँ घर पर। टोनी मेरे ही शरीर का टुकड़ा है। अब तो मैं टोनी को अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं रहने दूंगा। देखो रघुवर दयाल, टोनी जिसका तुमने नाम रखा वो कुत्ता मेरा है। मैंने ही उस पिल्ले को 2000 रुपये का खरीदा था, लेकिन वह पिल्ला मेरे बिस्तर पर 2 बार पोटी कर दिया था। इसलिए गुस्से में आकर जंगल में मैं उसे छोड़ आया था। देखो रघुवर दयाल, जितने दिनों तक तुमने टोनी की सेवा की, और मैंने तो मेरे घर में टोनी को शेरू कहता था। मेरे एक बार बुलाने पर वह दौड़ा दौड़ा चलाता था। देखो रघुवर दयाल, मेरे शेरू की यानी तुम्हारे टोनी की जितनी भी तुमने सेवा की, तुम्हारी गाय की रक्षा करके वफादारी दिखाई, वो सब बहुत उसके लिए मैं बहुत तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अब टोनी को मुझे दे दो और बदले में मुझसे 10,000 रुपये ले लो। अरे काका, पैसे की क्या बात करते हो? मैं पैसे एक भी नहीं लूँगा। मैं टोनी को आपको दे दूँगा। अगर टोनी तुम्हारा है और टोनी तुम्हें जानता है तो टोनी को बिना रस्सी जंजीर के बांधे अपनी तरफ बुलाकर ले जा पाओ तो ले जाओ। अगर टोनी तुम्हारा होगा तो आराम से तुम्हारे पीछे पीछे चला जाएगा। बताओ, शर्त मंजूर है? हाँ रघुवर दयाल, शर्त मंजूर है। रघुवर दयाल, यह टोनी यानी मेरा शेरू तो मेरे एकमात्र बुलाने से ही यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैं टोनी को अभी बुला रहा हूँ। अभी देखना। शेरू, कहाँ हो? इधर आओ। शेरू यहाँ आओ। मैं तुम्हारा मालिक आ गया। शेरू। अरे काका, रहने दो। देखा, कहीं टोनी आया तो तुम्हें उसका नाम शेरू रखा था, फिर भी नहीं आया। मैं एक ही बार टोनी को बुलाऊंगा और अभी आ जाएगा, देखना। अच्छा रघुवर, तुम्हें इतना जानता है तो ठीक है, तुम्हें बुलाकर दिखाओ एक ही बार में। टोनी बाबू, कहाँ हो? इधर आओ। टोनी। फिर वह टोनी रघुवर दयाल के बुलाने से तुरंत आ जाता है, लेकिन घसीटा राम के बुलाने से बिल्कुल भी नहीं आता है। देखा काका, टोनी सिर्फ मुझे जानता है, यानी बचाने वाले को, मारने वाले को नहीं। अगर तुम इसे बुलाकर ले जा पाओ तो ले जाओ। मैं अभी तुमको कहता हूँ, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। बिना बांधे ले जा पाओ तो ले जाओ, तुम्हारा है तो ज़रूर चला जाएगा। अरे रघुवर, तब नहीं आया, अब तो सामने है ना, अब ज़रूर आएगा बुलाने से, और मेरे साथ भी चलेगा मेरे घर। आ शेरू, आ चल, दूध पिलाएंगे घर पर, आ। तो घसीटा राम टोनी को खूब बुलाने लगता है, लेकिन टोनी रघुवर दयाल को छोड़कर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, और घसीटा राम के ज़्यादा बुलाने से वह टोनी घसीटा राम पर और भौंकने ही लगता है। अरे रघुवर, मैं समझ गया, इसका असली मालिक तो तुम ही हो। किसी ने सही ही कहा है, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। अब इस मेरे शेरू को यानी तुम अपने टोनी को अपने पास ही रखो। अब ये मेरे साथ तो चलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इसे अकेले जंगल में छोड़ दिया था, इसीलिए मुझसे नाराज़ हो गया है। अच्छा ठीक है रघुवर दयाल, मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, मैं चलता हूँ। तो घसीटा राम वहाँ से चला जाता है। मेरे टोनी को लेने आए थे। पहले जब पिल्ला था थोड़ी शैतानी करता था तो जंगल में छोड़ आए, उसके बाद में अब जब मैं इसे ले आया घर, पाला पोसा, इतना बड़ा किया,
तब ये मेरे टोनी को मेरे घर से लेने आए। इनके तो हिम्मत ही नहीं थी मेरे टोनी को ले जाने को। ये वफादार टोनी मेरा है, मेरा ही रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ते के साथ जो भी नेकी करता है वह उसके साथ में कभी भी गद्दारी नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।